ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ फॉर ऑल टीटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो हम अभी पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन में आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, और वो भी विद अ बेस्ट ट्रिक। ठीक है, तो विद द बेस्ट ट्रिक्स। तो देखिए, इसके पहले भी हम एक मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके थे, तो आज हम सारी बेस्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे स्क्वायर्स के कैलकुलेशन की। तो अगर हमें सिंगल डिजिट की बात करें 1 to 9, तो इसके स्क्वायर्स हमें आने ही चाहिए, है ना। सबसे इजी है, इसकी कोई हमें ट्रिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। अब जब हम बात करें 2 डिजिट्स की, तो उसमें भी एक बात याद रखिए कि 1 to एटलीस्ट 25 और 30 तक तो हमें स्क्वायर्स आने ही चाहिए। 1 to 25 और 30 तक हमें क्या करने हैं, स्क्वायर्स आने ही हैं। तो इतना हम सपोज करके चलेंगे कि आपको 1 to 25 और 30 तक आपको स्क्वायर्स आते हैं जनरली। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर्स के लिए, अगर हमारे नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 डिजिट के लिए। स्पेशली पहले क्या करेंगे, पहले हम कवर करेंगे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, नंबर्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी क्या पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 5। 1 डिजिट के तो हमें आते ही हैं, 2 डिजिट में 1 to 25 वे ऑलरेडी सपोज कि हमें आएंगे। तो अब बात करते हैं बाकी 2 डिजिट नंबर्स की। देखिए, पहले हम कहते हैं अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 हो तब हम क्या करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर हम 25 ही ले लेते हैं। ठीक, 25 का स्क्वायर हमें करना है, तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम करेंगे जो ये 5 है, 5 तो हमें 25, कोई भी अगर यूनिट डिजिट मतलब ये ऐसी है कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 तो यूनिट में डिजिट में होगा ही। तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर यानी 25 हमें लिख लेना है। 25 लिख लिया। 25 लिखने के बाद आप एक सेक्शन लाइन खींच दीजिए। फिर बचा क्या 2, तो आपको क्या करना है 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना होगा, यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3, यानी ये कितना हो गया 25 और 6। अच्छा, इसमें देखिए एक सेक्शन में कितना रखना है, 2 डिजिट रखना है हर एक सेक्शन में, मतलब एक सेक्शन में हमें कितना अलाउ करना है 2 डिजिट। तो यहाँ तो 25 है तो 25 2 डिजिट, ठीक है ओके। अब यहाँ पे कितना है 6 यानी 06, तो 625 इज़ अवर आंसर। अभी एक और देख लेते हैं। चलिए इस बार हम देखते हैं 35 का। अब फिर से देखिएगा 35 का स्क्वायर देखना है। 35 का स्क्वायर देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 5 तुम्हारे यूनिट डिजिट में होगा ही, तो क्या लिख लेना है हमें 25, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 25। फिर एक सेक्शन लाइन खींच दी, फिर क्या लिखा है यहाँ पे 3, तो क्या करना है 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3 इंटू 4, और ये सेक्शन लाइन किसकी 25 की। तो अब कितना आ गया 12 25। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं 45 का। 45 का करना है तो अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। ओके, 25 लिख दिया। अब यहाँ कितना है 4 प्लस 1 5 और 5 4 जा 20, तो 2025। तो देखिए ये अब एक और, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनी डिजिट, मतलब 3 डिजिट भी 4 डिजिट भी 5 डिजिट भी, बस हमको फंडा यही करना है, इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल नंबर्स विथ एनी डिजिट्स। बस कंपलसरी क्या है, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी 5 होनी चाहिए। ये सभी नंबरों पे होगी, चाहे वो जितने ही डिजिट के नंबर क्यों ना हो। तो देखो अब हमें देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर हो गया, तो हमें 3 डिजिट नंबर पे जाना है। तो हम लिख देते हैं 105, ले लेते हैं 105 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे
फिर क्या करना है हमें, 5 है तो 25 हमें लिख लेना है। अब बचा क्या हमारा, 25 है तो 25 लिख लेना है। अब बचा इसके बाद क्या बचा है, 10। 10 को हमें क्या करना है, 10 इंटू 10 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 11 25, तो फिर कितना हो गया 25 और 110, तो 110 25। चलिए अब बात करते हैं 145 की। 145 का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, 5 की जगह हमने क्या लिख लिया 25। अब फिर क्या है 14 इंटू 15। अब देखिएगा जब ऐसा कुछ हो 14 इंटू 15, तब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये सब देखते जाइएगा। 14 इंटू 15 तो हम इसे 14 इंटू 15 नहीं करेंगे, 14 इंटू 30/2 कर देंगे तो 420/2 हो जाएगा। 420/2, 420 का था कितना, कितना हो जाएगा 21025 इज अवर आंसर। तो देखिए ये तो बात हो गई जब हमारे यूनिट डिजिट में क्या हो 5 हो। अब देखिए अब हम चलते हैं अपनी जनरल्स पे। ये तो क्या है, एक स्पेसिफिक की यूनिट डिजिट हमारी 5 है। अब जनरल नंबर पे जाते हैं, 2 डिजिट के जनरल नंबर्स पे। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम अब मेथड की बात करें जो कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर्स के लिए है, तो हमने एक मेथड हमने पढ़ रखा है। कौन सा मेथड पढ़ रखा है, देखो जो बेस्ट ट्रिक में हमने पढ़ा था मेथड्स, वो क्या है, देखो जैसे अगर मान लो हमारा कोई नंबर है ए बी, तो हमें क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, तो ए बी होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर भी हमारा ए बी ही होगा, तो ये ए बी है। तो अब हमें इसका लिखना है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमें क्या करना है, वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था, तो ये पहले b इंटू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ए बी इंटू ए बी प्लस ए बी और फिर ए स्क्वायर। यही तुमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि हमने ये देखा है कि इसको हमने ऐसे करेंगे कि पहले b का करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर a का करेंगे। तो इसको हम फार्मूला मेथड भी कह देते हैं फिर, क्योंकि ये तो एक फार्मूला बन गया। क्यों, किसका, देखो a प्लस, भाई मान लीजिए ये ए बी है, ए बी का स्क्वायर करना है हमें। ये देखो ए बी का स्क्वायर करना है, ए बी का स्क्वायर मतलब 10a प्लस बी का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो ये जब हम इसका ओपन करेंगे तो एक्चुअली वो यही एक फार्मूला मेथड बन जाता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला मेथड भी है। तो पहला तो हम करेंगे एक फार्मूला मेथड से कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया फार्मूला वाले से, और एक और होता है, इसी के हम दोनों पैरेलल में लेके चलेंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल बेस्ट मेथड है, हम कभी भी कहीं भी यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारा एक हम साथ में रखेंगे बेस मेथड। देखिए बेस मेथड क्या है, तो बेस मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहाँ से, बेस मेथड। पहले हम बेस मेथड जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, बेस किसका, 50 का बेस ऑफ 50। मतलब अगर हम बेस को क्या मान लें 50, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे 25 to 75 नंबर्स, मतलब 25 से 75 की सारे 25 से 75 तक के सारे नंबरों का क्या करेंगे, स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो इसमें देखो हम दोनों को पैरेलली लेके चलेंगे कि किसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बात करें अगर हम इसमें 48, जैसे इसमें देखो इसमें हम बात करें 48 की, तो 25 से 75 के बीच में 48 आता है। तो इसका कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो हम अब देखो इसमें जब जैसे 48 किया, तो अब हमें एक चीज़ समझना है, क्योंकि हमने बेस मेथड कौन सा है 50 का, बेस मेथड 50 का है। तो इसमें क्या करना है, ये 50 से कितना कम है, -2 कम है 50 से, ठीक, -2 कम है किससे, 50 से 48। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 404, ठीक, 2 का स्क्वायर होता है 04। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखो यहाँ पे अब ये -2 कम है। अब इसमें एक बेस वाले से बेस 50 में एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला चलता है 25 प्लस माइनस n क्या, जितना कम जितना ज़्यादा 50 से हो, 25 में जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर तो लिख दिया स्क्वायर इसी का, ठीक, इसको ऐसे कह सकते हैं पूरा, ये लो ये हो गया इसका पूरा फार्मूला n क्या है, 50 से जितना कम है, 50 से कितना कम है -2, तो -2 का होल स्क्वायर 04।
क्योंकि यहाँ पे हमें क्या 2 डिजिट लिखनी है एक सेक्शन में। एक सेक्शन में कितनी डिजिट? 2 डिजिट। दोनों में याद रखिएगा, जो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है फॉर्मूला जो मेथड हम पढ़ेंगे, इसमें एक सेक्शन में सिंगल डिजिट रखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक सेक्शन में 2 डिजिट रखनी है। तो यहाँ पर 04 हो गया। तो अब क्या दूसरा देखो 25 प्लस माइनस n, मतलब 25 में से -2 है ना, 25 क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 -2। तो देखो इसका कितना आ गया 2304 इज आंसर ऑफ 48। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस वाले मेथड से करके देखते हैं 48 से। देखो इसको देखो हमने 48 किया, 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। तो देखो 16 और फिर 8 8 जा 64, 64 इंटू 2 128 और फिर 64। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, एक सेक्शन में सिंगल डिजिट, तो यहाँ का 4 आ गया। 128 प्लस 6 कितना हुआ 134, 134 का 4 हो गया। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये देखिए 2ab है ना, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, 64 16 64 एंड 8 8 जा 64, 64 का 4 हो गया, 6 कैरी हुआ, 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, 70 का 0 होगा और कैरी कितना जाएगा 7, तो 16 प्लस 7 कितना हो गया हमारा 23। ठीक है ना, यहाँ से भी आंसर हमारा क्या आ गया 2304। देखिए दोनों से ही हमारा आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि अपना देखना हमें बेस्ट कि हमें किस में ज़्यादा सहूलियत है। ये मेथड क्या है, हमेशा के लिए है, ये मेथड तो कहीं बदलेगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए ये मेथड ऐसे ही रहेगा। इसमें थोड़ा बेस बदलता रहेगा, कभी 100 का बेस आ जाएगा, कभी 200 का, 300 का, 400 का बेस आ जाएगा, तो इस हिसाब से थोड़ा चेंजमेंट होता जाएगा। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है ना, चलो 48 हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं 70। अब ये देखो 73 का देख लेते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं 73 का। अब देखो 73 है, तो 73 में 73 50 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है। ठीक है ना, 50 प्लस 23 इक्वल टू 73, तो ये प्लस का 23 ज़्यादा है, प्लस का 23 ज़्यादा है, तो इसका हमें क्या लिखना है, पहले एक सेक्शन में इसका स्क्वायर लिखना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, तो इसका हो गया कितना 529। अब 5 जब 29 हो गया, तो इसमें अब देखो क्या बचा है, अब क्या करना है 25 प्लस माइनस n, तो 25 प्लस 23 कितना हो गया 25 प्लस 23 हो गया 48। ठीक, अब हमें एक सेक्शन में कितना रखना है, सिर्फ एक सेक्शन में सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। तो यहाँ कितना हो गया 29 और 5 क्या हो जाएगा 5 चला जाएगा कैरी, तो 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53। तो 5329 इज अवर आंसर। ठीक है, 73 का स्क्वायर कितना इजीली निकल आएगा। अगर आप बात करें यहीं पर, यहाँ से हम देखते हैं 73 का स्क्वायर निकालते हैं, तो फिर वही a स्क्वायर प्लस 2ab 21 दूनी 42 और फिर b का स्क्वायर ठीक है 9। तो एक सेक्शन में क्योंकि एक ही रखनी है डिजिट, 9 हो गया 2 हो गया 49 प्लस 4 53 हो गया। तो देखिए दोनों से ही हमारा क्या निकल आया, बेस्ड मेथड से और हमारे फॉर्मूला मेथड दोनों से ही क्या निकल आया, हमारा ये आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, इस बार हम 68 देख लेते हैं। तो पहले 68 का देखो यहाँ से करते हैं, 68 क्या हो गया 36 हो जाएगा, अच्छा 48 48 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 80 90 96 और 64 4 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा 102 का 2 10 और 36 प्लस 46 46 2 4 इज अवर आंसर। अब यहाँ से देखते हैं, तो अब देखो यहाँ से करेंगे तो देखो 68 है, 68 कितना ज़्यादा है 18 प्लस है, 18 प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले 18 का स्क्वायर लिखना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और यहाँ पे फिर 25 प्लस 18, तो 25 प्लस 18 कितना होगा 25 35 35 के बाद 40 43। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट रखनी है एक सेक्शन में, तो 24 3 यहाँ पे गया 46 इज अवर आंसर। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 25 टू 75 के बीच का, जहाँ पे हमें बेस रखना है 50। अब चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी,
अब बात करते हैं हम 76 से 125 की। यहाँ 125 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कहाँ तक, हम सपोज करें हमें 25 तक ही टेबल लर्न है। अगर 30 तक लर्न है तो 30 लिख लीजिए, 30 माइनस 30 प्लस, 100 का 30 माइनस 100 में 30 प्लस, मतलब 70 to 130। अब आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये अब यहाँ इसके लिए क्या होगा, 100 बेस मेथड। तो देखिए अब उसमें क्या करना है। यहाँ तो एक तो हमारा हो गया ये फॉर्मूला मेथड तो हम पैरेलल में चलाते ही जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, यहाँ पे एक सेक्शन में एक डिजिट, यहाँ पर एक सेक्शन में 2 डिजिट। चलो तो अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 108 का स्क्वायर देखते हैं। किसका, 108 का स्क्वायर। देखो इसमें करना क्या है, 108 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 108 इंटू 108। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें 8 ज़्यादा है और इसमें भी 8 ज़्यादा है, प्लस 8 है। वैसे इसका क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसका क्रॉस लिखा जाता है। इसमें कितना ज़्यादा है 8 तो 8 यहाँ लिखेंगे, इसमें कितना ज़्यादा है 8 तो इसका 8 यहाँ पे लिखेंगे, बात वही है। ठीक, तो जब ये लिखेंगे तो पहले हमें क्या लिखना है इसका, अब हमें सेक्शन करने, पहले क्या लिखना है इसका, हमें स्क्वायर लिखना है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब फिर उसके बाद 108 प्लस 108 कितना हो गया 116, तो इसका आंसर आ गया 64, 116 इज अवर आंसर। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 108 का स्क्वायर है तो क्या किया, पहले हमने मान लिया हमने ये लाइन खींच दी, मतलब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, मतलब a हो गया 10 और b हो गया हमारा 8। तो फिर लिख लोगे a स्क्वायर 100 और 2ab कैसे होगा 80 और 160 और फिर 64। हमें क्या रखना है, एक सेक्शन में सिंगल डिजिट, यहाँ 4 किया 166 हो गया, 6 कैरी जाएगा ना, 4 यहाँ पे 6 कैरी, तो 166 6 हो गया, बचा कितना 16, तो 116 इज अवर आंसर। ये देखो दोनों ये आंसर हमारे आ गए। अब हम इसमें और देखते हैं 108 की हो गया। अब हमें इसमें देख लेते हैं 108 की बजाय हम यहाँ पे देख लेते हैं 112। अब देखो अब क्या करना है, ये 112 है, हमें देखना है ये किसका है। अब इसमें 112 में कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का 12, प्लस का 12 एक्स्ट्रा है। जब प्लस का 12 एक्स्ट्रा है तो हमने सेक्शन किया, यहाँ पे लिखना है 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ किस में ऐड करना है, जो नंबर है उसी में से 12, उसी में ही 12 और ऐड करना है। 112 प्लस 112 कितना हो गया 124। अब यहाँ एक सेक्शन में 2 डिजिट, यहाँ 44 लिखा, 1 गया कैरी, 125 इज अवर आंसर। अगर यही बात करें हम यहाँ पर तो देखो 112 का स्क्वायर, तो फिर देखो अब हमें क्या करना है, हम कर लेते हैं सेक्शन ए और बी का। फिर अब देखो क्या करना, ए क्या है 121 ए स्क्वायर, फिर 11 दूनी 22 दूनी 44 2ab, फिर 2 2 जा 4, 4 का रखा हमने 4, यहाँ फिर 44 का यहाँ पे 4 गया हमारा कैरी, 125 इज अवर आंसर। ठीक, अब चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, देखो हम बात करते हैं यहाँ पर 89 की। ठीक, 89 के स्क्वायर की। अब 89 तो अब ये देखो ये तो 100 से 12 ज़्यादा था, ये 100 से कितना 11 कम है, 100 से 11 कम है। तो फिर पहले क्या करें, सेक्शन खींचो, क्या है 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। फिर अब 89 में इसी जो नंबर है उसमें क्या करना है, पहले हम 112 में उसी नंबर पे 12 जोड़ रहे थे, अब क्या करना है इसी नंबर पे हमें 11 माइनस करना है। तो जब 11 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 8 और यहाँ पे आ गया 78। तो यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है एक सेक्शन में, तो 21 और 79, 1 कैरी जाएगा तो 79 हो जाएगा, तो 7921 इज अवर आंसर। और इसी तरह हम बात करें अपने फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट करने की, तो देखो 89 ये तो ए और बी, 64 72 दूनी 144 और 81 का 1 8 जाएगा कैरी,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 152, 152 का 2 15 हो जाएगा, कैरी 15 यहाँ पे, तो 5 4 9 6 7 7 9 2 1 इज अवर आंसर। तो अभी आपको ये समझ में आया, तो आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये हमने किया था ना 125, क्योंकि 125 मतलब 100 से कितना 25 है, एक्स्ट्रा है, तो 25 का स्क्वायर हमें मालूम है, तो 25 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें देख लेते हैं 125 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर हम यहाँ देखते हैं 125 ही देख लेते हैं सबसे पहले ना, 125 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, ये प्लस का 25, प्लस का जब 25 एक्स्ट्रा है तो सेक्शन खींचा, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब देखो यहाँ 125 में हमें क्या जोड़ना है 25, तो कितना हो जाएगा 150, तो 25 का 25 6 यहाँ जाएगा 156 15625 इज अवर आंसर। अगर यही बात हम करें फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट करने की, देखो 125 का स्क्वायर, इसको हम फार्मूला मेथड से कैलकुलेट करें, तो ये हमने सेक्शन खींच लिया। सेक्शन खींचने के बाद ए और बी 144 12 पंचे 60 120, और ये 25 25 का लिखा 5, 2 कैरी गया, 125 का 5, एक मिनट वो सॉरी 2 कैरी गया 122 का 2, और कैरी गया 12, कैरी जब 12 गया तो 6 5 1 15625 इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्क्वायर्स लाइक टिल 125। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्या सब पढ़ रहे हैं। 200 बेस मेथड, यानी अभी हमने 100 बेस मेथड पढ़ा था, अब हम 200 बेस मेथड पढ़ेंगे। अब इसी से हम जान लेंगे कि 300 बेस मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे, 400 500 900 तक हम कैसे बेस मेथड अप्लाई करेंगे, सारा हमें समझ में आ जाएगा। तो इसको हम अब कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्क्वायर्स, तो जहाँ तक हमें टेबल लर्न होगी, लेट सपोज हमें 25 तक टेबल लर्न है, तो 25 माइनस से 25 प्लस, तो 175 टू 225 तक हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इससे स्क्वायर्स। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम पहले सोच लेते हैं हम क्या करते हैं 208 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, 208 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस मेथड 200 ये कितना ज़्यादा है प्लस 8 ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमने एक सेक्शन ड्रॉ किया, और फिर 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। अब दोबारा क्या लिखना है हमें 208 में प्लस 8, तो 208 प्लस 8 कितना हो गया 216। अब हमें 100 बेस मेथड के हिसाब से तो जितना 208 लिखा हुआ था उसमें से 8 जोड़ा और डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये 200 बेस मेथड है, और तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल हमारा अभी आंसर है उसमें 2 का और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसी तरह 300 बेस मेथड में क्या करेंगे, ऐड करने के बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो फिर कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 432 आ जाएगा इसका, तो 432। तो आंसर भी कितना हो गया, एक सेक्शन में 2 डिजिट रखनी है, तो आंसर हो गया 43264 इज अवर आंसर, राइट। चलो अब देखते हैं हम अपने फॉर्मूला मेथड से भी देखते चलते हैं। फॉर्मूला मेथड से अब देखो 208 का स्क्वायर था, 208 का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो देखो फिर कितना हुआ 2 का 400 फिर AB सॉरी, तो 8 दूनी 16 16 दूनी 32 320, फिर 64 का हमने लिखा 4 6 कैरी गया, तो 326 का 6 लिखा, कैरी गया 32, तो 43264 इज अवर आंसर। ये आपको आप देख ही रहे हैं कि हमारा आंसर ये है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि 2 के बाद सेक्शन कर देना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के बस सेक्शन कर देना है। तो ये 2 डिजिट यहाँ पे A और B, क्योंकि आप करके देखना वो अपना सेक्शन अगर यहाँ से आप कर देते हैं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहीं से सेक्शन करना है। ठीक, चलो अब एक और देख लेते हैं हम किसका 216 देख लेते हैं। ठीक, 216 पहले हम चलिए 225 देख लेते हैं सीधे। 225 का स्क्वायर, तो ये कितना ज़्यादा है प्लस का 25 ज़्यादा है, तो प्लस 25, तो 25 का स्क्वायर 625 यहाँ लिख दिया। अब क्या 225 प्लस 25 कितना हुआ 250। अब 250 में क्योंकि क्या है 200 बेस है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन और करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 500। तो देखो 25 का 625 का 25 6 गया यहाँ पे कैरी, तो 506 हो गया, 50625 इज अवर
आंसर अगर यही बात करें हम अपने फॉर्मूला मेथड से, देखो 225 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लें तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए स्क्वायर 22 का 484 484, और फिर 22 इंटू 5 कितना हो गया 110, 110, 110 दूनी 220, और फिर 5 का 25। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया 25 का हमने लिख दिया यहाँ पे 5, 2 कैरी गया, 222 की 2, 22 कैरी गया 6 और 50625। ठीक है ना। अब इसको हम लास्ट डिजिट 5 के मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ क्या लिखना है, सेक्शन किया 25 लिखा, अब यहाँ पे क्या है 22 इंटू 23, समझिए ना। तो अब देखो इसको हम और कैसे कर सकते हैं, 11 दूनी 22 23 इजली हो जाएगा। तो द्वितीय 6 4 इंटू 11, फिर 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 24 50625 50625। ऐसे आपको बस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हमको इजी करने होते हैं। 22 इंटू 23 डायरेक्ट नहीं करना है, 11 इंटू 2 इंटू 23 23 46 और 11 का 46 में 50625 इज अवर आंसर। देखो लास्ट हमारा यूनिट डिजिट 5 वाले मेथड से भी हमने इसे कर दिया, अपने फॉर्मूला मेथड से भी इसे कर दिया, और ये हमने बेस 200 मेथड से भी कर दिया। इसी तरह अगर 300 बेस होगा तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, बस 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।